नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने जेल से अपनी पत्नी की हत्या की आशंका जताते हुए लगाई मदद की गुहार। कहा, मेरी पत्नी को मौलानाओं ने मारपीट कर घर से निकाला। जितेंद्र त्यागी ने पत्नी और पूरे परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच के मामले में जेल में बंद है जितेंद्र त्यागी। दिल्ली में फिलहाल जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। बाजार भी पूरी तरह से नहीं खुलेंगे। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को एलजी से नहीं मिली मंजूरी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में विलय 50 साल से जल रही है। ज्योति की जगह बदली, मशाल से वॉर मेमोरियल को ज्योति को मिलाया गया। अमर जवान ज्योति को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल में ले जाया गया। ये ज्योति देश के वीर जवानों की शहादत का प्रतीक है। चुनावी सरगर्मी के बीच आज कैराना से बीजेपी की रणनीति की धार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। कैराना से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री। पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में बीजेपी। मेरठ के कैराना में लौटे व्यापारियों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में समाजवादी पार्टी में पलायन कर गए थे कई कारोबारी। कैराना से लौटने के बाद बागपत और शामली जिले के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों से मिलेंगे अमित शाह। चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। एसपी के दागी प्रत्याशियों को लेकर सीएम योगी का तंज। कहा, दंगा प्रेमियों और तमंचावादियों को टिकट। दंगा मुक्त सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प। चुनावी घमासान के बीच आज अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर भी आएंगे। चुनाव को लेकर प्रबुद्ध वर्ग से करेंगे संवाद। नए स्लोगन के साथ आज यूपी बीजेपी की प्रचार रथ यात्रा होगा का शुभारंभ। रथ में लगाई गई है एलईडी। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा प्रचार रथ। जी मीडिया पर असीम अरुण का बड़ा बयान। कहा, कन्नौज की जनता मुझे पसंद करेगी। पूर्व आईपीएस असीम को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने कैराना से भरा पर्चा। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन। यूपी में चुनावी दंगल के बीच ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, एसपी का एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघ ही सेक्युलर बन जाते हैं। मुखिया गुर्जर के बीजेपी छोड़कर एसपी में आने वाले ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। एसपी के टिकट पर हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे मुखिया गुर्जर। ओवैसी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा, उम्मीद है कि मुस्लिम एसपी नेता इनका स्वागत करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे। आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी जनाधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। बाबू सिंह कुशवाहा होंगे गठबंधन का सीएम चेहरा। अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी सावित्रीबाई फुले। चंद्रशेखर आजाद को आरएसएस और बीजेपी का साजिश का हिस्सा बताया। यूपी के बागडोर संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं चुनाव। बोली, योगी के खिलाफ लड़ने की इच्छा नहीं। कांग्रेस की ओर से सीएम चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, मैं सीएम पद का उम्मीदवार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू जाएंगे। प्रत्याशी बनने के बाद केशव मौर्य का पहला सिराथू दौरा। कौशाम्बी के सिराथू में केशव मौर्य मंदिर में देवी दर्शन से शुरू करेंगे विधानसभा चुनाव का प्रचार। कार्यकर्ताओं से कभी करेंगे संवाद। गाजियाबाद से गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। बिना मास्क समर्थकों के साथ कर रहे थे प्रचार। यूपी के देवरिया में चेकिंग के दौरान कार से 20 लाख रुपए बरामद। बरियापुर थाना के करौदी चेकपोस्ट पर स्क्वाड की टीम ने जांच की। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसाकांड में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी मारपीट। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी। 50 लीटर शराब बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई छापेमारी। यूपी चुनाव से पहले हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम। मुजफ्फरनगर में हथियारों का जखीरा बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। आज चुनाव वाले सभी 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक रैलियों से पाबंदी हटने के आसार नहीं। उत्तराखंड चुनाव से पहले दल बदलने का दौर जारी। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हुए शामिल। हरीश रावत की मौजूदगी में हुए हरक सिंह शामिल। कांग्रेस में बनी हरक सिंह रावत की बात। बहुअनुकृति गुसाई के साथ ली सदस्यता। बोले, बिना शर्त कांग्रेस में हुआ हूं शामिल।
आरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसैन का बयान, हमारी कोई पसंदीदा सीट नहीं, जो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है वो सबको मंजूर होगा। आरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे आरक सिंह, अब क्या जवाब देगी कांग्रेस। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई, पैसे किसी के घर से मिले, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। केजरीवाल के आरोपों से नाराज सीएम चन्नी बोले, केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहा हूं, इनकी आदत है पहले इल्जाम लगाने की और फिर माफी मांगने की। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान, पंजाब में हम छोटा और बेहतर मैनिफेस्टो लाएंगे, 5 साल में हमने 92% वायदे निभाए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी से नहीं मिला टिकट। गोवा चुनाव के लिए शिवसेना ने कसी कमर, शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, पणजी से शैलेंद्र वेलिंगर को टिकट। मधुबनी में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की हुई मौत, घटना जयनगर स्टेशन के पास की है, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो में एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधी, बिहार के औरंगाबाद से आए थे अपराधी, पुलिस ने अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। लातेहार में बकायादारों से बिजली बिल वसूलने की टीम पर हुआ हमला, गुस्साए भीड़ ने जेई के दोनों हाथ तोड़े, छिपा दोहर थाना क्षेत्र के कुचला गांव का मामला। भोजपुर जिले में बालूघाट के वर्चस्व में अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, हमले में 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, मामला कोइलवर थाना क्षेत्र के सिमरिया घाट का है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में डाक पार्सल गाड़ी से 296 कार्टन शराब बरामद की गई, पुलिस ने अवैध शराब के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। अरवल में आलू लदे ट्रक से 50 लाख की शराब हुई बरामद, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार, फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के सलगाडीह गांव में ग्रामीणों की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत, ये मामला पीट कर हत्या करने का है, पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में ज्वेलरी की दुकान में हुई लूटपाट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, लगभग 12 करोड़ के लूटे गहने। गया के मालती गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, हादसा या हत्या साफ नहीं, पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बगहा में वार्ड सचिव चुनाव के दौरान हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग हुए बुरी तरह से जख्मी। सासाराम में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, बालू लदे 3 ओवरलोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया। फारबिसगंज में हुआ शिक्षक का अपहरण, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने छापेमारी करके अपहृत शिक्षक को भी बरामद किया। पटना में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में आईटी का छात्र निकला लुटेरा, फ्लिपकार्ट से पिस्टल नुमा लाइटर दिखाकर बाइक लूट की वारदात को दिया अंजाम। सुपौल पुलिस ने लूट के आरोप में 5 अपराधी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार लुटेरों के पास से 4 अवैध हथियार, 7 जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद। खगड़िया में आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई, घायल युवक का इलाज जारी है। शेखपुरा पुलिस ने मारपीट के पुराने 3 मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है, अक्टूबर 2021 में हुई थी 2 पक्षों में मारपीट। मधुबनी में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर हुई मौत, घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 की। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथ दिवंगती भाई राजेंद्र सिंह की मौत का मामला गरमाने लगा है, मृतक के पुत्र ने इस मामले में चौक थाना क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज करवाया। नवादा में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। रजौली थाना क्षेत्र के पहवा चक गांव में रास्ते में भैंस हटाने को लेकर हुआ था विवाद। सासाराम में लोगों ने प्रेमी युवक के साथ की मारपीट, उठक बैठक भी करवाई, बीच सड़क पर प्रेमी युगल के बीच हुई थी लड़ाई, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंची एक महिला के 5 लाख रुपए गायब हो गए, इसके बाद तो महिला ने मॉल में बवाल काट दिया। मामला बेगूसराय का है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहानाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर हुई मौत, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। जमुई के मलयपुर में 5 जनवरी को प्रेम प्रसंग में फरार युवती 15 दिनों के बाद थाने में हुई हाजिर, फरारी के दौरान प्रेमी से शादी की जानकारी मिली, पुलिस ने युवती की कराई मेडिकल जांच। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने किया सरेंडर, 119 वारदातों को दे चुका है अंजाम, पुलिस ने 10 लाख का रखा था इनाम। रांची हाईकोर्ट में आज जज उत्तम आनंद सुनवाई में होगी सुनवाई, सीबीआई के वकील ने कहा मोबाइल चोरी के कारण हुई थी हत्या, कोर्ट नहीं मानी सीबीआई की दलील।
लोहरदगा से अगवा हुई लड़की मध्य प्रदेश के कटनी से बरामद। नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सेना थाना पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच करवाई गई। देवघर में पुलिस वैन को हाईवा ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में हाईवा चालक समेत 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला में खगड़िया को दिया प्रथम स्थान। जिले को आधारभूत सुविधा देने के लिए मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। कटिहार सदर प्रखंड कार्यालय में सीओ के चैम्बर में हुई थप्पड़बाजी। थप्पड़ की गूंज पर प्रखंड कार्यालय में मचा कोहराम। लखीसराय जिले के पुरानी बाजार स्थित किउल नदी किनारे सरकारी जमीन पर दुकान बनाना दुकानदार को पड़ा महंगा। सालों से सड़क के किनारे दुकान लगाकर मछली बेचते हैं सभी दुकानदार। नगर परिषद ने जेसीबी से उनकी दुकानों को ध्वस्त करवाया। सासाराम सहित पूरे बिहार में शीतलहर का कहर जारी। ऐसे में छात्रों के सामने बड़ी समस्या है कि उनको इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिना जूते चप्पल के बैठना होगा। छपरा जिले में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की ग्रामीणों ने मंदिर में करवाई शादी। स्थानीय लोगों और परिजनों की मौजूदगी में संपन्न हुई शादी। इंटर की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षार्थियों को दिए तमाम निर्देश। बिना जूते के छात्रों को परीक्षा में बैठना होगा। कटिहार में इंटर परीक्षार्थियों ने शिक्षा विभाग के निर्देश को बताया जुल्म। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में गेंडा की चहलकदमी बढ़ी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना के काल में शादियां जल्द टूट रही हैं। पटना महिला थाना में पहुंचने वाले मामले में इसका खुलासा हुआ है। आलम यह है कि 1 महीने में शादियां टूट रही हैं और महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले बढ़ गए हैं। बिजली विभाग में प्रारंभिक जांच में करीब 2 करोड़ 2 लाख के गबन का मामला आया सामने। फिलहाल इसकी जांच जारी है। एफआईआर दर्ज। छपरा में हुई 12 संदिग्धों की मौत के विरोध में आरजेडी और माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की अपील की। जमशेदपुर में पोटका प्रखंड के हरियाणा पंचायत की मुखिया सरस्वती मुर्मू किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। सरस्वती मुर्मू जैविक विधि से खेती करके लाखों रुपए कमा रही हैं। जमशेदपुर कोर्ट परिसर के बाहर महिलाओं ने किया हंगामा। कोर्ट परिसर के बाहर निकाले जाने से हंगामा किया। धनबाद में बीसीसीएल सदस्य हरिंद्र कुमार ने वाहनों के टेंडर में धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। भागलपुर के एसएसपी ने जिले के सभी थानेदारों के साथ अहम बैठक की। शराबबंदी और अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक हुई। जम्मू के चकाई प्रखंड में 4 नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन हुआ। मंत्री सुमित सिंह ने उद्घाटन किया। मुंगेर में भूमिहीन लाभुकों को जिलाधिकारी और विधायक ने पर्चा वितरित किया। सभी 74 लाभुकों को दिया जाएगा आवास। गोपालगंज उत्पाद विभाग जब्त करेगा, गाड़ियों की नीलामी करेगा। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगी नीलामी। इसको लेकर उत्पाद विभाग ने नोटिस जारी किया। बांका के चांदा प्रखंड बीडीओ राकेश कुमार ने नल जल योजना की जांच करने के लिए गौरीपुर पंचायत पहुंचे। बीडीओ ने काम पूरा नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों को डांट लगाई। आदिम जनजाति के बिरहोरों के लिए बचाने के लिए सरकार ढेरों योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को इनका लाभ नहीं मिल रहा। हजारीबाग के सदर प्रखंड से सटे हुए जंगल का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। रोजाना यहां पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं। जामताड़ा अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में मरीजों के बेड के ऊपर छत से टपक रहा है पानी। यहां पर डायलिसिस के लिए पहुंचने वाले मरीज जान पर खेलकर करवाते हैं अपना इलाज। पटना सहित पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं सचिवालय से आयकर गोलंबर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर बत्ती भी गुल है। पाकुड़ में डीबीएल कोल कंपनी से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स का बकाया जल्द मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ अधिकारियों ने बैठक में आश्वासन दिया। देवघर नगर निगम से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर नगर आयुक्त की महत्वपूर्ण बैठक। इस दौरान अतिक्रमण की वजह से हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। जहानाबाद एसपी ने जिले में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उठाए कई कदम। टाइगर मोबाइल को सशक्त बनाने के लिए जिले में एलटीएफ और बज्रा टीम को का गठन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाया। 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से शादी की। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। कई इलाके में बड़ी ठंड। इस साल ये तीसरी बर्फबारी है। आईपीएल 2022 पर बीसीसीआई की आज बड़ी बैठक। टूर्नामेंट के वेन्यू और मेगा ऑक्शन पर हो सकता है फैसला। ऑस्ट्रेलिया से टोंगा पहुंची राहत सामग्री। समंदर के नीचे हुए ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था भारी नुकसान। पीने का पानी भी दूषित।
सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। कोरोना काल